अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के साथ हूं, नवाज शरीफ से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है। मेरे बगैर नवाज शरीफ के इलाज न करवाने की बातें गलत है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा जाती वजूहात के बायस खामोश थी। लीडरशिप के कहने पर आगे आऊंगी, मीडिया मुझसे ज्यादा जंजीरों में जकड़ा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में 32 साला शहरी में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक मुतासरा शहरी कुछ दिन कबल ईरान से वापस आया था। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 3, जबकि मुल्क भर में 20 हो गई। 3 मरीज सेहतयाब हो चुके। ईरान में कोरोना वायरस मजीद 75 जिंदगियां निकल गया। अमवात 429 हो गई। 1075 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। ईरान ने IMF से $5 अरब की इमदाद मांग ली। ऑस्ट्रिया, यूनान और अल्जीरिया में पहली हलाकत रिकॉर्ड। चीन ने वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वायरस के पेश नजर पंजाब में मेडिकल इमरजेंसी नाफिज। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना वायरस फैलने की शरह बहुत तेज है। शहरी मेडिकल इमरजेंसी से गफलत न बरतें, अवामी मकामात पर कम से कम जाएं। कोरोना वायरस के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हंगामी इजलास कल तलब। कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहा हुकूमत कोरोना वायरस पर संजीदगी दिखाए। वजीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी इक़दाम किए जाएं। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग ठीक होती तो कोरोना केसेस सामने न आते। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ संजीदगी नहीं दिखा रहे। अब तक वज़राए आला का एक इजलास नहीं बुलाया। इमरान खान सिर्फ ट्विटर के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन सूबों में केसेस सामने नहीं आ रहे वहां स्क्रीनिंग नहीं हो रही। क्या बैरून मुल्क से पंजाब पहुंचने वाले 4 से 5 हजार अफराद से राबिता किया गया? बोले स्कूल खोलने या न खोलने का फैसला 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भट्टा बिछा दिया। 17 से 16 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 36,000 की हद भी गंवा बैठा। मार्केट 35,956 की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे इजाफे से 159 रुपए 13 पैसे का। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 158 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। 500 रुपए की कमी से फी तोला सोना 94,500 रुपए का हो गया। अमेरिका की जानिब से 1 माह की सफरी पाबंदियों से आलमी मंडी में तेल की कीमतों को धचका। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 4.9% की कमी। वेस्ट टेक्सास 31 और ब्रेंट की कीमतें $34 फी बैरल पर आ गईं। कोरोना के बायस आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। इस साल हज कोटा 1,79,210 है। 1,49,245 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 60% आजमीन सरकारी स्कीम के जरिए हज करेंगे। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल्लाह कादरी के हज कुरानंदाजी के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं 3 साल से नाकाम रहने वाले बगैर कुरानंदाजी हज पर जाएंगे। बुजुर्ग शहरियों के लिए 10,000 और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 1,000 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। लगता है मुल्क का सारा बजट स्टील मिल्स में चला जाएगा। स्टील मिल्स बंद पड़ी हैं लेकिन मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं।
सालाना अरबों का बोझ पड़ रहा है। हुकूमत तमाम मुलाजमीन को फारिग करे। स्टील मिल्स को चलाना है तो नए लोग भर्ती किए जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का स्टील मिल्स केस में रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद तैयारा हादसे में शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम पूरे फौजी एजाज के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज कराची में सजेगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेंगे। कमिश्नर कराची की खांसी और नज़ला जुकाम में मुब्तला अफराद को स्टेडियम न आने की हिदायत। का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि लीगी रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर पहुंची और एहसन इकबाल और उनके साहबजादे अहमद इकबाल ने मरियम नवाज को खुशामदीद कहा। इसी बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात के बाद अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की रिहायशगाह पर पहुंच गई हैं और इस मौके पर कैप्टन सफदर, फुज़ैल रशीद, मरियम औरंगजेब, मिश्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमरा थे। मरियम नवाज ने एहसन इकबाल और उनके साहबजादे अहमद इकबाल ने उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर मरियम नवाज ने एहसन इकबाल को रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मरियम नवाज की तरफ से एहसन इकबाल के लिए जो है फल और फ्रूट का जो तोहफा है वो भी पेश किया गया और अब मुलाकात में शाहिद खान अब्बासी भी शरीक हैं। मुलाकात जारी है और जिसमें पार्टी उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का हाफिज अब्दुल माजिद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जाती वजूहात की वजह से खामोश हैं। पार्टी ने आगे आकर किरदार अदा करने को कहा तो पीछे नहीं पाएंगे। सिविलियन बालादस्ती के लिए अज़्म मजीद मजबूत हो गया है। पार्टी की डिसिप्लिन पर चल रही हूँ। मरियम नवाज इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के घर पहुंची और उन्हें नैब केस में रिहाई मिलने पर मुबारकबाद पेश की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और सेनेटर परवेज रशीद भी उनके हमरा मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि बेगुनाह होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने तवील जेल काटी और बहादुरी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। मरियम नवाज ने कहा कि मीडिया पर उनकी खामोशी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुल्क के हालात से मुतालिक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें जल्द दिखा दिया जाएगा कि उनसे ज्यादा जंजीरों में मीडिया जकड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने कहा अपने लंदन पहुंचने तक नवाज शरीफ के इलाज न करवाने की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के दिल की शरियान 80% बंद है। उनका भी दिल करता है कि वो वालिद के पास हों, लेकिन लंदन जाने की इजाजत मिल गई तो ठीक है, इजाजत ना मिली तो नवाज शरीफ से कहेंगी कि जल्द अज जल्द इलाज करवा लें। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि जब पैनामा शुरू हुआ तो उस वक्त से उनका रोजा है, रोजा तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि रोजा तो लीडरों का टूटता है। इसके बाद क्या मसरूफियात है? इसके बाद 22 करोड़ जो है वो चुप का रोजा रख रहे हैं। अब ईद सारे इकट्ठी मनाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। खासे अरसे के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि जाती वजूहात की वजह से खामोश हैं। पार्टी ने अगर आगे आकर किरदार अदा करने को कहा तो पीछे नहीं पाएंगे। सिविलियन बालादस्ती के लिए अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। पार्टी के डिसिप्लिन पर चल रही हैं। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के घर भी गई, मीडिया से गुफ्तगू भी की। मरियम नवाज ने कहा कि बेगुनाह होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने तवील अरसे तक जेल काटे, बहादुरी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। मरियम नवाज ने कहा कि मीडिया पर उनकी खामोशी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है रसूल बख्श रईस साहब ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शुक्रिया रसूल बख्श साहब, अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, तवील अरसे के बाद मरियम नवाज बोल उठी हैं, कोई खास टाइमिंग देख रहे हैं अब उनकी इस तरह से गुफ्तगू करने से मुतालिक? मेरा ख्याल ये है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है उनकी
हुकूमत के साथ, जिसके नतीजे में मियां साहब भी बहर गए और जो खबरें बाद में आती रही हैं कि इलाज से ज़्यादा कहीं आराम की उनको ज़रूरत थी। और साथ यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी चले गए। उनकी सियासी जमात ने खुद फैसला किया है और इस मसले को डिस्कस किया है और उनका ख्याल था कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं रहना चाहिए, फौरी तौर पे वापस आना चाहिए। तो उस तनाजुर में मैं देख रहा हूँ कि वो तो गालिबन शायद ना आ सके, लेकिन ये है कि तासुर ये जा रहा था मुस्लिम लीग नून में कि पार्टी की लीडरशिप या बाहर है या खामोश है। तो उस तासुर को जाहिर करने के लिए मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अंदाजा लगा रहा हूँ वो यही है कि मरियम नवाज साहब बाहर आई हैं, मीडिया के सामने आई हैं, ताकि पार्टी के अंदर जो एक बेचैनी पैदा हो रही है कि 4-5 लोग पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के बुज़ा साहब से भी जब मिले हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए ये है कि पार्टी के अंदर उम्मीद को किस तरह से जगाए रखना है और पार्टी को मुत्तहिद कैसे रखना है, और यह है कि जो उनके कारकुनान हैं उनका शरीफ खानदान पर एतमाद कैसे बहाल रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि ये जो एक खला नज़र आ रहा था मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, उसको ख़त्म किया जाए। और उस खला को पुल करने के लिए कम अज़ कम वो बाहर तो आई है, लेकिन साथ ही बात उन्होंने ये कर दी कि जब तक कि क़यादत उनको कुछ नहीं कहेगी तो वो मज़ीद कुछ ज़्यादा गालिबन ना कह सके। सही। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, अगला सवाल भी गालिबन इसी से रिलेटेड है कि शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो केसों का सामना और यहाँ दूसरे मसाइल हैं, और जब वो वहाँ रहते हैं तो यहाँ मरियम नवाज को आगे आना पड़ता है क्योंकि पार्टी की जो तंजीम है वो धड़ेबंदियों का शिकार होती नजर आ रही है। पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सवाल उठते हैं, और फिर आपको लगता है कि ये शायद इसी वजह से मरियम नवाज आगे बढ़कर अब पार्टीज इजलासों में शिरकत और बाकायदा तौर से अगले स्टेप पर आ सकती हैं? ये तो फैसला करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब कि वो फैसला क्या करते हैं कि क्या वो अपनी पार्टी को सड़कों पर मुतहरिक करना चाहते हैं, करते हैं, या ये है कि हुकूमत को ढील देते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बातें इधर उधर से आ रही हैं उनको मुताबिक ऐसा लगता है कि मियां साहब ने ये फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को वो अपने तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये हुकूमत 5 साल अपने मुकम्मल करेगी। लेकिन जो वक्त अगले इंतखाबात का करीब आएगा वो ज़रूर अवाम को मुतहरिक करेंगे, अगले इंतखाब की तैयारी करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि 6-7 महीने के बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून कुछ लिहाज से सरगर्म है, लेकिन इस तासुर के साथ कि वो हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। वो पहले भी जो JUI की पॉलिसी थी और जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून उनके साथ जाके मिलेगी, ऐसा उन्होंने नहीं किया, और पीपल्स पार्टी से भी वो अलहदा रहे हैं। अपना वजूद उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पंजाब की हद तक बहुत मजबूती से कायम रखा हुआ है। ठीक, रसूल साहब ये फरमाएगा कि कल एतजाज ऐसे ने कहा था कि शरीफ बरादरान की लंदन में मौजूदगी और इमरान हुकूमत की ही जामिन है। ऐसे में आज मरियम नवाज ने दबे अल्फाज में कह दिया कि वो जकड़ी हुई हैं, ज्यादा नहीं बोल सकती। तो आपको लगता है सब में रब्त है? देखिए, मैं एतजाज साहब के बयान पे तो कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात मैंने कही है वो उससे मिलती जुलती है कि बातचीत तो जाहिर है कोई इससे पहले हुई है जब मियां साहब मुल्क से बाहर गए, और जिस अंदाज से उन्होंने अपोजिशन का रोल अदा किया है उससे लगता है कि हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं कि वो जो अपना मंशूर है उसके मुताबिक आगे चले, और उनके मंसूबे में ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत को वक्त से पहले चलता किया जाए। तो ये क्या कोई ढील हुई है, और ये डील हुई है, ये जो बात होती रही है, तो जाहिर है कि कोई बातचीत तो जरूर हुई है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है।
सही। अच्छा, यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है रसूल बख्श रईस साहब के, क्या आप समझते हैं कि ये कहना कि पार्टी के कहने पर आगे आऊंगी, ये एक इशारा हो सकता है पार्टी क़यादत के लिए? और साथ साथ ये भी बताइए कि अगर मरियम नवाज को आगे इस वक्त भी उनको कोई अहकाम नहीं मिलते आगे आने के लिए, तो आपके ख्याल से मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा क़यादत पाकिस्तान में, उनमें अहम तरीन किरदार किन लोगों का है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला इस वक्त जो हमने मुस्लिम लीग नून के हालिया इजलास में बेतरतीबी देखी है उनकी तंजीम में, एक दूसरे के ऊपर हमले, और ये ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा कुंभा है कि जिसका कोई सरबराह नहीं है। तो अब उस सियासी कुंभे का सरबराह तो मियां साहब है। वो अख्तियार उन्होंने ना तो नवाज शरीफ को दिया है और ना मरियम नवाज को दिया है। इस वक्त वो मामलात को एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ अपने तौर पर डील करते हैं। जाहिर है कि उनके इंटरमीडियरीज होंगे जो ये बातचीत कर रहे हैं। तो जो भी मेरा ख्याल है कि आने वाले महीनों में जो भी पैगाम मरियम नवाज को मिलेगा वो यही होगा कि जी ये हद है, इससे आगे नहीं जाना। वो जो पहले का बयानिया था वो हमारा बयानिया नहीं है, वो तब्दील हो चुका है। तो उसके अंदर रहते हुए जाहिर है कि पार्टी की एक सियासी जरूरत है वो मीडिया के सामने, अवाम के सामने मुतारिक हों। अगर नहीं होंगे तो फिर ये भी हम देख रहे हैं कि पंजाब में बिलावल जरदारी भुट्टो भी काफी मुतारिक हो रही हैं। आप हमें बता रहे थे कि सूरत हाल क्या है, इस हवाले से हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया रसूल बख्श साहब।